हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गोटॉल मेडिकल हब। आज हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन्स। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन्स, ड्रग्स और मेडिसिन जो एडमिनिस्टर करते हैं किस तरह से करते हैं, कोई भी इंजेक्शन लगाते हैं या ओरली जो अपन इनटेक करते हैं वो किस तरह से करते हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और ये सब जो चीज़ें हैं ये वैसे तो टॉपिक है फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का, लेकिन इसके अंदर अपन पढ़ रहे हैं ड्रग्स एंड मेडिसिन। और ड्रग्स और मेडिसिन जो है इनकी स्टडी की जाती है फार्मेकोलॉजी में। तो ये एडमिनिस्टर करने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए जो ड्रग्स होती है वो क्या होती है और मेडिसिन क्या होती है। और इनको पढ़ने के लिए अपने को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा पहले फार्मेकोलॉजी। तो पहले थोड़ी जनरल फार्मेकोलॉजी डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन की। तो फार्मेकोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ ड्रग्स इफेक्ट्स ऑन बॉडी एंड बॉडी रेस्पॉन्स फॉर ड्रग्स इज कॉल्ड फार्मेकोलॉजी। इसके अंदर क्या होता है, फार्मेकोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं ड्रग्स की। कोई भी जो ड्रग्स होती है, मेडिसिन होती है, उसको हम ओरली इंटेक करें किसी भी रूट से, चाहे आईएम रूट हो, चाहे आईवी रूट हो, इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं, या फिर कोई सा भी रूट हो, कोई सा भी मेथड हो, उससे अपन बॉडी के अंदर इंटेक करते हैं, बॉडी के अंदर जैसे इंजेक्ट करते हैं। इंजेक्ट करने के बाद वो मेडिसिन, वो ड्रग्स बॉडी के अंदर क्या इफेक्ट शो करेगी और बॉडी उसके लिए क्या रेस्पॉन्स करेगी। सबसे पहला जिसके अंदर स्टडी करते हैं ड्रग इफेक्ट ऑन बॉडी। ड्रग जो ले रहे हैं वो बॉडी के अंदर क्या इफेक्ट शो करेगी। उसके बाद बॉडी रेस्पॉन्स फॉर ड्रग्स, बॉडी जो है उसके लिए क्या रेस्पॉन्स करेगी, इसकी स्टडी को ही बोलते हैं फार्मेकोलॉजी। दूसरी जो डेफिनेशन है उसके अंदर है दिस इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। ये एक साइंस की ब्रांच है इन विच द इफेक्ट्स एंड मैकेनिज्म ऑफ लाइफ सेविंग मेडिसिन और केमिकल्स आर स्टडीज। ये एक साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर क्या करते हैं, स्टडी करते हैं किसकी, लाइफ सेविंग मेडिसिन और केमिकल्स की स्टडी करते हैं और इनके इफेक्ट्स और मैकेनिज्म को स्टडी करते हैं। लाइफ सेविंग मेडिसिन केमिकल्स इनकी स्टडी करते हैं और इनके इफेक्ट्स क्या होंगे, इनके मैकेनिज्म क्या होंगे। इसके अलावा स्टडी करते हैं इसके अंदर मैन्युफैक्चर कैसे होती है, ये स्ट्रक्चर कैसी होती है इनकी, ओरिजिन कैसा है इनका, किस तरह से इनको बनाया जाता है, क्या चीज़ें इनको यूज लेते हैं जब बनाते हैं तब। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये किस तरह से काम करती है बॉडी के अंदर। मेटाबॉलिज्म ऑफ, उसके बाद मेटाबॉलिज्म जो है इसी का दूसरा नाम है बायोट्रांसफॉर्मेशन। बायोट्रांसफॉर्मेशन बॉडी के अंदर कैसे होता है, किस तरह से ये जाके बॉडी के अंदर काम करना स्टार्ट करती है। उसके बाद में एक्सक्रिएशन, एक्सक्रिएशन कैसे होता है इनका, यूरिन के थ्रू होता है, स्किन के थ्रू होता है, स्वेट के थ्रू होता है, किस तरह से होता है वो, उस ये सारी चीज़ें स्टडी करते हैं, उसी को अपन बोलते हैं फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी क्या है, फार्मेकोलॉजी के अंदर लाइफ सेविंग मेडिसिन और केमिकल्स की स्टडी करते हैं, उनके इफेक्ट्स, मैकेनिज्म, उनकी मैन्युफैक्चरिंग, स्ट्रक्चर, ओरिजिन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रिएशन, इन सब की जो स्टडी करते हैं उसे अपन बोलते हैं फार्मेकोलॉजी। अब इनके बाद ड्रग्स और मेडिसिन। तो ड्रग्स और मेडिसिन के अंदर सबसे पहले अपन देखते हैं कि ड्रग्स जो होती है वो क्या होती है, उसके बाद फिर पढ़ेंगे मेडिसिन क्या होती है और दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे ड्रग्स। ड्रग जो वर्ड है ये लिया गया है फ्रेंच वर्ड ड्रग से। फ्रेंच वर्ड ड्रग से लिया गया है जिसका मतलब होता है ड्राई हर्ब्स, सूखी जो जड़ी बूटियाँ होती है वो होता है, और इसी से लिया गया है ड्रग। ड्रग्स जो वर्ड है फ्रेंच वर्ड है ड्रग, उससे लिया गया है ड्रग, उसका मतलब होता है ड्राई हर्ब्स, सूखी जड़ी बूटियाँ। डेफिनेशन की बात करें तो फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो दी है WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके द्वारा है इट इज ए सिंगल एक्टिव केमिकल सब्सटेंस, ये एक सिंगल एक्टिव केमिकल सब्सटेंस है विच आर टेकन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये एक सिंगल एक्टिव केमिकल सब्सटेंस है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा लिया जाता है, जो जीवित जो प्राणी हैं उनके द्वारा ये लिया जाता है टू मॉडिफाइड फिजियोलॉजिकल फंक्शन। क्यों लिया जाता है, टू मॉडिफाइड फिजियोलॉजिकल फंक्शन, जो भी काम कर रहे हैं, जो अपन फंक्शन कर रहे होते हैं नॉर्मली, उनको मॉडिफाई करने के लिए लेते हैं। एंड ट्रीट ए पैथोलॉजिकल कंडीशन,
कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन है, पैथोलॉजिकल कंडीशन का मतलब कोई इलनेस है, डिजीज है, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी लेते हैं, उसको अपन बोलते हैं ड्रग। उसके बाद दूसरी जो डेफिनेशन है वो दी है अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन ने। नर्सिंग अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन ने क्या बोला, इट इज ए सिंगल एक्टिव केमिकल सब्सटेंस। ये भी क्या है, इसने क्या बोला, इट इज ए सिंगल एक्टिव केमिकल सब्सटेंस, ये एक सिंगल एक्टिव केमिकल सब्सटेंस है, विच इज यूज फॉर, कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है इसका, डायग्नोसिस के अंदर, कोई भी डायग्नोसिस होता है उसके अंदर, कोई मेडिसिन अगर यूज में ले रहे हैं तो वो आ जाएगा इसके अंदर, डायग्नोसिस के अंदर यूज में ले रहे हैं। प्रिवेंशन के अंदर जितनी भी वैक्सीन होती है, वैक्सीनेशन के अंदर जितनी वैक्सीन आती है, लगभग 14 वैक्सीन आती है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर, तो वो सब आ जाती है वैक्सीन के अंदर। उसके बाद है ट्रीटमेंट एंड क्योर ऑफ डिजीज, एंटीबायोटिक दे रहे हैं, बैक्टीरिया को किल करने के लिए एंटीपायरेटिक दे रहे हैं, टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए, ये सब आ जाएंगी ट्रीटमेंट के लिए। तो अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन ने क्या बोला, ये सिंगल एक्टिव केमिकल सब्सटेंस है जिसका यूज किया जाता है डायग्नोसिस के टाइम पे, प्रिवेंशन के टाइम पे और ट्रीटमेंट के टाइम पे। इसके बाद हम बात करते हैं मेडिसिन की, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ड्रग्स एंड मेडिसिन की। ड्रग्स और मेडिसिन के बीच में ये डिफरेंस होता है कि जो ड्रग्स है, ड्रग्स का थेराप्यूटिक और नॉन थेराप्यूटिक दोनों इफेक्ट ये दिखाती है। ड्रग्स कोई भी अगर लेते हैं तो वो थेराप्यूटिक के साथ साथ जिस चीज़ के लिए ले रहे हैं, जैसे नशे करने के लिए ले रहे हैं तो वो तो उस असर करेगी, साथ में कुछ और भी काम करेगी। जैसे एल्कोहल अगर कंज्यूम करते हैं तो एल्कोहल से नशा तो होगा, लेकिन कफ सेंटर को भी सप्रेस कर देगी। कफिंग अगर हो रही है तो उसको बंद करने का काम करेगी। और कफिंग अगर हो रही है ऐसी कंडीशन में मेडिसिन अगर लेनी है तो मेडिसिन के लिए जैसे कफ सिरप ले रहे हैं, कोडीन या एलेक्स, तो ये कफ सेंटर को सप्रेस करेगी, तो ये होगा इसका थेराप्यूटिक इफेक्ट। नॉन थेराप्यूटिक इफेक्ट और थेराप्यूटिक इफेक्ट जो है वो ड्रग्स शो करती है, और मेडिसिन जो है ओनली थेराप्यूटिक इफेक्ट ही शो करती है। ये था इनके बीच का डिफरेंस। और उसके बाद है ऑल मेडिसिन आर ड्रग्स बट ऑल ड्रग्स आर नॉट मेडिसिन। जितनी भी मेडिसिन हैं वो ड्रग्स होती है। ड्रग्स मेडिसिन क्या है, थेराप्यूटिक इफेक्ट शो करेगी, मेडिसिन भी थेराप्यूटिक इफेक्ट शो करेगी और ड्रग्स भी थेराप्यूटिक इफेक्ट शो करेगी। तो जितनी भी मेडिसिन होती हैं वो सब ड्रग्स के अंदर ही आती है, लेकिन जो ड्रग्स हैं सभी ड्रग्स मेडिसिन नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद फार्माकोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे। फार्माकोलॉजी के अंदर ड्रग्स के बारे में पढ़ा, मेडिसिन के बारे में पढ़ा। उसके बाद फार्माकोलॉजी की दो ब्रांचेज होते हैं, ब्रांचेज के बारे में पढ़ते हैं। फार्माकोलॉजी की जो दो ब्रांचेज हैं उनमें से एक तो है फार्मेको काइनेटिक, एक तो है फार्मेको काइनेटिक और दूसरी जो है फार्मेको डायनेमिक। एक तो है फार्मेको काइनेटिक और दूसरी है फार्मेको डायनेमिक। काइनेटिक के अंदर क्या होता है, इसके अंदर पढ़ते हैं अपन वॉट बॉडी डस टू द what body does to the drug। बॉडी जो है कोई भी मेडिसिन से ड्रग्स अपन इंटेक करेंगे, इंटेक करने के बाद बॉडी उसके लिए क्या रेस्पॉन्स करेगी वो पढ़ते हैं काइनेटिक के अंदर। काइनेटिक के फार्मेको काइनेटिक के अंदर फार्मा जो है इसका तो मतलब है ड्रग, और काइनेटिक जो है, काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट, गति। फार्मेको डायनेमिक के अंदर फार्मेको का मतलब तो है ड्रग और डायनेमिक का मतलब है पावर। इसके अंदर क्या पढ़ते हैं, वॉट ड्रग डस टू द बॉडी। जो ड्रग्स है वो बॉडी के अंदर किस तरह से काम करेगी वो पढ़ते हैं फार्मेको डायनेमिक के अंदर। फार्मेको काइनेटिक में पढ़ते हैं कि जो भी मेडिसिन लेंगे उसके लिए बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्स करेगी, किस तरह से काम करेगी बॉडी ड्रग्स को लेके। तो ये है इन दोनों के अंदर। अब इसके अंदर ये जो फार्मेकोकाइनेटिक है, फार्मेकोकाइनेटिक ये 5 स्टेप के अंदर कंप्लीट होता है। फर्स्ट जो स्टेप है इसकी वो है लिब्रेशन।
दूसरी स्टेप है एब्जॉर्प्शन, थर्ड स्टेप है डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद है मेटाबॉलिज्म, और लास्ट जो है एक्सक्रिएशन। ये 5 स्टेप्स है, 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है लिब्रेशन, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रिएशन। अब इनमें से अपन फर्स्ट पढ़ेंगे लिब्रेशन। लिब्रेशन क्या होता है? फर्स्ट है लिब्रेशन। लिब्रेशन के अंदर क्या होता है? रिलीज ऑफ ड्रग्स इन डोजेस फॉर्म। जो ड्रग्स है उसको डोजेस फॉर्म के अंदर रिलीज कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं कि 500 mg की है, 100 mg की है, वो फिक्स कर दिए, डोजेस फॉर्म में रिलीज कर दिए। आफ्टर दैट डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन, इनटेक करते हैं। इनटेक करने के बाद ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल इन स्मॉल मॉलिक्यूल्स। जैसे इनटेक किए, इनटेक जैसे ओरली रूट से ले रहे हैं तो ओरली रूट से लेने के बाद जैसे इनटेक किया उसके बाद वो लार्ज मॉलिक्यूल से स्मॉल मॉलिक्यूल के अंदर उसका ब्रेक डाउन हो जाए, छोटे एक बड़ा जो पार्ट है उससे छोटे टुकड़ों के अंदर वो टूट जाए, उसको बोलेंगे डिसइंटीग्रेशन। उसके बाद है डिसोल्यूशन। वो जो सलाइवा है, ठीक है, जो जूस है उसके अंदर घुल जाए। इंटेस्टाइनल जो फ्लूइड है, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस है, इंटेस्टाइनल जूस है, इनके अंदर जाके वो घुल जाए, इसको बोलेंगे डिसोल्यूशन। लिब्रेशन के अंदर क्या है? डोजेस फॉर्म में रिलीज कर दिया, रिलीज करने के बाद जैसे इसको इंटेक करेंगे, इंटेक करने के बाद लार्ज मॉलिक्यूल्स है वो स्मॉल मॉलिक्यूल के अंदर उनका ब्रेकडाउन हो जाएगा। और दूसरा है डिसोल्यूशन, वो आगे जाके गैस्ट्रिक जूस या इंटेस्टाइनल जूस है, कंबाइंड इनको बोलते हैं जीआई फ्लूइड, इनके अंदर जाके ये घुल जाए, उसी को बोलेंगे डिसोल्यूशन। उसके बाद है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब है मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू सर्कुलेशन। कोई से भी रूट्स हैं बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया है, चाहे वो आईवी रूट्स हैं, इंजेक्शन वाले रूट्स हैं, पेरेंटल रूट से लिया हो, या फिर ओरली रूट्स हैं, सबलिंगुअल, किसी भी रूट से मेडिसिन को इंटेक किया, इंटेक करने के बाद ब्लड सर्कुलेशन के अंदर वो पहुंच रही है। ब्लड सर्कुलेशन के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन से लेके ब्लड सर्कुलेशन तक पहुंचने का जो प्रोसेस है उसी को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। मूवमेंट ऑफ ड्रग, ड्रग का जो मूवमेंट है फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ से उसको एडमिनिस्टर किया गया है वहाँ से वो सर्कुलेशन तक पहुँचे, उसी को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। उसके बाद है एसिडिक ड्रग्स आर मोर एब्जॉर्ब इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक जो ड्रग्स होती है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है एसिडिक मीडियम में। स्टोमक के अंदर HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो वहाँ पे जो मीडियम है वो होता है एसिडिक। तो उस मीडियम के अंदर कुछ मेडिसिन होती हैं जो कि ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है, जैसे NSAID, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जैसे PCM हो गई, टाइक्लोफेनिक, एसिक्लोफेनिक, ये एसिडिक मीडियम में ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी। उसके बाद बेसिक ड्रग्स आर मोर एब्जॉर्ब इन बेसिक मीडियम। इंटेस्टाइन के अंदर जो एब्जॉर्ब होने वाली है तो वहाँ पे जो मीडियम है वो बेसिक मीडियम है, वहाँ पे जो ड्रग्स एब्जॉर्ब होगी वो बेसिक मीडियम में होगी। तो उनके एग्जांपल है मॉर्फिन सल्फेट और एट्रोपिन। ये जो ड्रग्स हैं, ये मेडिसिन हैं, ये बेसिक मीडियम में ज़्यादा जाके इंटेस्टाइन के अंदर जाके ज़्यादा ये एब्जॉर्ब होगी। इसके बाद जो थर्ड जो है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर है एबिलिटी ऑफ ड्रग टू गो फ्रॉम सर्कुलेशन इनटू टारगेट ऑर्गन। एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या था? एडमिनिस्ट्रेशन की जो साइड थी उस साइड से सर्कुलेशन के अंदर पहुंच जाए, उस प्रोसेस को बोल रहे थे एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर सर्कुलेशन के अंदर आगे मेडिसिन, सर्कुलेशन में आने के बाद टारगेट ऑर्गन तक वो पहुंचेगी, उस प्रोसेस को बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। ये दो तरीके से होता है, एक तो होता है माइनर डिस्ट्रीब्यूशन। माइनर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि जो ड्रग्स है स्टोमक और इंटेस्टाइन से चल के वो पहुंच जाए लीवर के पास, स्टोमक और इंटेस्टाइन से वो पहुंच जाए लीवर के पास, वो उसको तो बोलेंगे माइनर डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद मेजर डिस्ट्रीब्यूशन जो है, मेजर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या है? जो ड्रग्स लीवर के पास पहुंची थी वो पहुंच जाए हार्ट के पास, और हार्ट के पास पहुंचते ही वो हार्ट जो है पूरी बॉडी के अंदर उसको स्प्रेड कर देगा, सप्लाई करने का काम करेगा।
जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे वो पहुँच जाएगी, टारगेट ऑर्गन के पास वो पहुँच जाएगी। दोबारा से देखो, डिस्ट्रीब्यूशन जो है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है सर्कुलेशन में जो ड्रग्स पहुँच गई है वो वहाँ से चल के टारगेट ऑर्गन तक पहुँच जाए, उसी को बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। दो तरीके से होता है, माइनर डिस्ट्रीब्यूशन और मेजर डिस्ट्रीब्यूशन। माइनर डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका मतलब है इस स्टोमक और इंटेस्टाइन के पास पहुंचने के बाद पहुंच जाए लीवर के पास, यहाँ से चल के पहुंचे लीवर के पास, और लीवर के पास पहुंचने के बाद उसको बोल दे के मेजर डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि लीवर से पहुंचेगी हार्ट के पास, और हार्ट पहुंचा देगा उसको टारगेट ऑर्गन के पास। उसके बाद नेक्स्ट है, फोर्थ है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। इसके अंदर होता क्या है, इट इज ए प्रोसेस बाय विच केमिकल अल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स जो है टारगेट ऑर्गन के पास पहुंच जाएगी, पहुंचने के बाद उसके अंदर केमिकल अल्ट्रेशन होंगे, केमिकल्स उसके साथ मिलेंगे, ठीक है, उसको ही अपन बोलते हैं मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन। जब साइट पे पहुंच जाएगी, साइट कौन सी, टारगेट ऑर्गन, टारगेट ऑर्गन पे पहुंचने के बाद केमिकल अल्ट्रेशन होगा, उसे अपन बोलेंगे बायो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर मेटाबॉलिज्म। उसके बाद है नेक्स्ट एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन का मतलब है रिमूवल ऑफ ड्रग्स मॉलिक्यूल फ्रॉम बॉडी, बॉडी से जो वेस्ट बच गया, जो काम में आना था वो आ गया, उसके बाद जो वेस्ट बचा है वो मॉलिक्यूल से बॉडी से बाहर निकलेंगे। अब बाहर जो निकलेंगे उन्हीं को अपन बोलते हैं एक्सक्रिएशन। अब ये जो है बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो कि एक्सक्रिएट करने का काम करते हैं, जैसे किडनी है, किडनी जो है वो ड्रग्स के जो मॉलिक्यूल हैं उनको रिमूव करेगी यूरिन के थ्रू, यूरिन के थ्रू उसको एलिमिनेट करेगी, उसी को अपन बोलते हैं यूरिनरी एलिमिनेशन भी बोलते हैं, यूरिन एलिमिनेशन। इसके अंदर क्या है, ड्रग मॉलिक्यूल जो है यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएंगे, और ये जो है मोस्ट कॉमन रूट है ड्रग एक्सक्रीशन का और एलिमिनेशन का। ड्रग एलिमिनेशन और एक्सक्रीशन का जो मोस्ट कॉमन रूट है वो है किडनी। उसके बाद है जीआई ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इसके थ्रू जो निकलेंगे वो निकलेंगे स्टूल और पीसीएस के थ्रू। जीआई ट्रैक्ट के अंदर स्टूल और पीसीएस के थ्रू निकलेंगे, जैसे इरिथ्रोमाइसिन और एम्पिसिलिन, ये जो मेडिसिन है ये निकलेगी स्टूल के थ्रू। इसके बाद जीआईटी के बाद है लंग्स। लंग्स के अंदर एक्सपायरेशन जब करते हैं, सांस को जब बाहर छोड़ते हैं, तब भी जब कोई पर्सन है वो एल्कोहल अगर कंज्यूम करता है तो उसके बाद स्मेल जो आती है वो इसी की वजह से आती है, क्योंकि एल्कोहल का जो एक्सक्रेशन है वो हो रहा है लंग्स के थ्रू, और लंग्स के थ्रू जब होगा, जब सांस बाहर छोड़ेंगे, एक्सपायरेशन जब करेंगे तब वो देखने को मिलेगा। उसके बाद में स्किन, स्किन से जो होगा वो होगा स्वेटिंग के थ्रू। इसके अंदर है रिफाम्पिसिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन और पोटेशियम आयोडाइड, ये मेडिसिन जब इंटेक करेंगे तो ये निकलेगी स्वेटिंग के थ्रू। उसके बाद है ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क जो है मदर अगर कंज्यूम करती है मॉर्फिन सल्फेट या डाइजीपाम, तो उसका असर बच्चे के अंदर भी देखने को मिलेगा। कैसे देखने को मिलेगा, बच्चा अगर ब्रेस्ट मिल्क अगर वो पीता है, बच्चा पी रहा है, ऐसी कंडीशन के अंदर मदर अगर कंज्यूम करती है मॉर्फिन सल्फेट और डाइजीपाम, तो उसका असर बच्चे के अंदर देखने को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट है सीमन। सीमन, सीमन जो है ये एक्सक्रेट होता है, इसके अंदर निकोटीन और सल्फासेलेजिन, ये दोनों का एक्सक्रेशन जो होगा सीमन के थ्रू होगा। अगर कोई मेल निकोटीन कंज्यूम करके सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, उसके बाद सीमन जो रिलीज होगा उसके अंदर निकोटीन का जो अमाउंट है वो देखने को मिलेगा। और निकोटीन जो है वो होता है सिगरेट के अंदर। इसके बाद ये चल रहा था अपना ब्रांचेज के अंदर फार्मिको काइनेटिक, और इसके बाद हम पढ़ेंगे फार्मिको डायनेमिक। नेक्स्ट है फार्मिको डायनेमिक। नेक्स्ट जो था फार्मिको डायनेमिक। फार्मिको डायनेमिक का मतलब है, पहले बताया था व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, जो ड्रग्स है बॉडी के अंदर किस तरह से काम करेगी वो पढ़ते हैं अपन फार्मिको डायनेमिक के अंदर। इसका मतलब बताया था, फार्मा का मतलब तो होता है ड्रग, और डायनेमिक का मतलब होता है पावर। जो ड्रग अपने इंटेक करेंगे वो किस तरह से काम करेगी
व्हेन वी टुक ए मेडिसिन, जब भी अपन कोई एक मेडिसिन लेते हैं तो वो दो तरह के इफेक्ट शो करेगी। दो तरह के इफेक्ट शो करेगी, एक तो जिस काम के लिए ले रहे हैं वो काम करेगी, ठीक है, जैसे जिस काम के लिए ले रहे हैं वो अगर वो काम करती है तो उसको बोलेंगे डिजायरेबल इफेक्ट। जिस चीज़ के लिए अपन ले रहे हैं वही है वो काम कर रही है तो उसको बोलेंगे डिजायरेबल इफेक्ट। और ये काम तो कर ही रही है, इसके साथ साथ कुछ अलग हट के इफेक्ट भी दिखा रही है तो उसको बोलेंगे नॉन डिजायरेबल इफेक्ट। ये दो तरीके के होते हैं, एक तो साइड इफेक्ट और एक एडवर्स इफेक्ट। ये दोनों क्या होते हैं अब नेक्स्ट आगे बात करेंगे। डायग्नोसिस के अंदर कोई डायग्नोसिस करना है तो उस कंडीशन के अंदर जो मेडिसिन यूज में ले रहे हैं तो डायग्नोसिस करवाने में हेल्प करेगी। उसके बाद प्रिवेंशन जो है, वैक्सीनेशन जितनी भी होती है, वैक्सीन जो लगाते हैं वो प्रिवेंशन का काम करती है। उसके बाद ट्रीटमेंट जो होता है, जैसे एंटीबायोटिक अपनी यूज में लेते हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए, एंटीपायरेटिक यूज में लेते हैं फीवर को कम करने के लिए, एनाल्जेसिक जो यूज में लेते हैं पेन को कम करने के लिए, तो इस तरह से ये काम करती है। ये तो हो गया इनका डिजायरेबल इफेक्ट। इम्प्रूवमेंट के अंदर काम करेगी, जो भी अपन मेडिसिन ले रहे हैं डिजायरेबल इफेक्ट होगा तो उससे बॉडी के अंदर इंप्रूवमेंट होगा, फिजियोलॉजिकल जो अपना फंक्शन है वो इम्प्रूव होगा, वो मॉडिफाई होगा। तो ये था फार्मेकोकाइनेटिक और फार्मेकोडायनेमिक। इसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे जो कि बहुत हेल्पफुल रहेगी समझने में, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन।